हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 7.9 का जो हमारा क्वेश्चन जो छूट गया था, आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया है। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, उस वीडियो का लिंक दोस्तों हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, तभी जो है कि आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो को देख ही लीजिए। ठीक है, तभी आप पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 11 से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आराम से क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पहले लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन है और लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट है। ठीक है, यानी 2 से 3 लिमिट है और dx/x² - 1 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका गिवन है। चलिए आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि एक्सरसाइज 7.9 है। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो 11 में क्या बोला जा रहा है कि आपका इंटीग्रेशन है 2 से 3 लिमिट है और dx/x² - 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो अब चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट i = तो i = ले लेंगे। तो अब जैसा जो क्वेश्चन है उसको अभी इसी तरीके से लिख देते हैं dx/x² - 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको एक फॉर्मूला के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये अलजेब्रिक है और ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं x² और ये 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो एक हमारा फॉर्मूला होता है x² - a² का। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तभी आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम फार्मूला को लिख देते हैं। कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे, उस फार्मूला को सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या है, dx/x² - a² है। ठीक है, तो x² की जगह पे तो x² है और a² की जगह पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/2a लॉग मोड में क्या हो जाएगा, x - a/x + a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। तो चलिए अब जो है कि इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो i = लिमिट को अभी क्या करते हैं, लिमिट को अभी रहने दे, चलिए रहने देते हैं। 2 से 3 है और dx/x² माइनस इसको 1 का स्क्वायर कर ही सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब इसका फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसी के जैसा लग रहा है ना, तो 1/2 है। तो ये हमारा 1/2 इंटू, अब a की जगह पे क्या है इसमें, तो 1 है, तो 1 को रखेंगे यहाँ पे और लॉग। ठीक है, लॉग x के जगह पे, तो यहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे x रखेंगे माइनस a के जगह पे इसमें क्या है, तो 1 है, तो 1 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ भी x + a है, तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो हमको यूजिंग करना है किसका, तो बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का। ठीक है, तो अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या आता है, तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से, बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो बस वही है, क्या होता है आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x के जगह पे हमको क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखना है, उसके बाद माइनस में फिर लोअर लिमिट को रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1 तो 2 ही होगा और यहाँ पे लॉग हो जाएगा ना, तो बिल्कुल होगा। और लॉग मोड में क्या हो जाएगा, x के जगह पे अब क्या रखेंगे, तो 3। ठीक है, तो 3 - 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे फिर x की जगह पे, तो 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट करना है, तो चलिए लोअर लिमिट भी रखते हैं। तो यहाँ भी 1/2 लॉग
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट x के जगह पे रखा जाएगा क्या 2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 हो गया। तो ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब लगभग ये काम हो चुका है। तो अब चलिए अब अगला स्टेप में करते हैं। तो 1/2 log, अब इसको जोड़ घटाव करना है। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2/3 और +1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए ब्रैकेट में रख दिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 log, और यहाँ पे फिर मोड में, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 + 1 तो 3, इसको भी ब्रैकेट में ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर है, और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे इसको अंदर ही रखते हैं। ठीक है, ताकि अगले स्टेप में हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये अंदर में है इसी के साथ। तो अब क्या करते हैं 1/2 को जो है कि कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। ठीक है, 1/2 को कॉमन लेके बाहर कर लिए तो दोनों में 1/2 बाहर आ गया। तो अब बचा क्या है लॉग मोड में 2/4 और माइनस यहाँ पे लॉग, फिर ब्रैकेट में 1/3 बचा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए दूसरा पेज लेते हैं आराम से। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा। तो अब हम जानते हैं एक लॉग का प्रॉपर्टीज क्या, कि लॉग अगर a - log b रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना log a/b। ठीक है, log a/b लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए, तो ये अगर log a - log b रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log और ब्रैकेट में a/b लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसी तरीके से अब यहाँ पे लगाएंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 log, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, और ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/4 और इसका पूरा का डिवाइड में अब ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों i छूट गया। ठीक है, ये i जो है कि हम छोड़ दिए हैं, यहाँ लेट किए थे ना i को, तो i छूट गया है, आप रख दीजिएगा i। ठीक है, तो i = ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो इसको क्या करते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको उलट देते हैं। तो 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2/4 × ठीक है, अब इसको पलटेंगे तो 3/1 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i = 1/2 log, अब 2 3 जा 6, अब 4 × 1 तो 4 ही होगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो 3 बार में जा रहा है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2। तो अब चलिए यहाँ पे जो बचा है उसको रखते हैं i = 1/2 और मोड में क्या हो जाएगा log 3/2 आया है। ठीक है, 3/2 आ गया। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आराम से पहले पेज पे फिर से इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है जी 12 नंबर में, कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से है, इंटीग्रेशन है, लिमिट क्या है 0 से π/2 है, और क्या है cos² x है dx है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे i = तो 0 से π/2 और cos² x dx है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब दोस्तों हमको एक फार्मूला पता है। ठीक है, cos² x का, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है, चलिए वो लिखते हैं यहाँ पे। अगर cos² x रहता है, ये फार्मूला आपको पता होगा, तो क्या हो जाएगा 1 + cos2x/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूला को डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे। cos² x के जगह पे तो इतना रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो i = क्या हो जाएगा 0 से π/2। अब cos² x के जगह पे आराम से हम क्या रखेंगे 1 + cos2x/2। ठीक है, इसको चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं और dx। क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया है काम। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये 1/2 जो ये 2 है ना, इसको 1/2 को बाहर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1/2 बाहर आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि लिमिट को रहने देते हैं 0 से π/2, और यहाँ पे क्या बचा 1 + cos2x बचा है। ठीक है, और इसको चलिए ब्रैकेट में रख देते हैं 2x। क्लियर यहाँ तक।
तो अब देखिए अब हमको क्या करना होगा इसमें, तो अब जो है ये जो है ना इसको अब हमको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2। तो अभी इसको लिमिट को हटा देते हैं, ठीक है। अभी लिमिट को रहने देते हैं, लिमिट को बाद में जो है कि इसका लिमिट का काम करेंगे। तो 1 प्लस क्या है cos 2x dx है, ठीक है। तो अब इसका जो है कि हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, तो ये तो इसी तरीके से रहेगा। अब 1 का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 का इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो dx का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे dx ही है ना, तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा प्लस अब cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट sin 2x, और फिर 2x का भी होगा ना, तो 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे dx आ गया, क्लियर है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं और देख लेते हैं क्या करना होगा। तो यहाँ तक जो है कि अभी रहने देते हैं, ठीक है। ये अब इंटीग्रेशन हो ही चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। 1/2 इसको ब्रैकेट में कर देते हैं x प्लस sin 2x अपॉन 2, और इसका लिमिट क्या है 0 से π/2 है, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो अब देखिए अब हमको इसमें क्या करना होगा, यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस यहाँ पे f(-0), ठीक है ये। तो इसी तरीके से करना है। चलिए अब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। चलिए अब दूसरा पेज निकालते हैं। तो अब देखिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो इतना तक हो चुका है ना। तो अब हम यहाँ पे तो चलिए अब इसमें हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 1/2। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले तो π/2 को रखना है। तो π/2 माइनस अब साइन फिर 2 इंटू अब x है, यहाँ पे x है तो x के जगह पे फिर क्या रखेंगे π/2 रखेंगे, ठीक है। π/2 और अपॉन में पूरा क्या है, पूरा का डिवाइड में 2 है तो 2 को रख देंगे, और इसको चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्लियर है यहाँ तक। और माइनस और अपर लिमिट हो गया तो माइनस करना है, माइनस लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो अब तो ये लगभग हो ही चुका है, मेन काम हो गया है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 अब π/2 है, ठीक है। तो देखिए अब π/2 है तो यहाँ पे अब कुछ कटने वाला है, तो चलिए उसको काटते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 चल जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा है 1/2 और ये π/2 बचा है, और माइनस यहाँ पे क्या बचा है साइन π/2 ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन π/2 हो गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और माइनस। अब देखिए इधर का पार्टी तो पूरा 0 ही होने वाला है, ठीक है, हमको पता है, ठीक है। ये 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी रहने देते हैं। और 1/2 दोस्तों इसके साथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ दिए थे, ठीक है। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो क्या हो 1/2 इसके साथ भी आएगा, तो इसके साथ भी आ गया 1/2। और यहाँ पे देखिए 0 माइनस, ठीक है। अब साइन 2 इंटू 0 तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन 0, तो साइन 0 डिग्री का तुम वैल्यू पता है ना क्या होता है, 0 ही होता है अपॉन 2, क्लियर है। तो जब ये 0 हो गया तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे π/2 है, ठीक है। तो अब देखिए π/2 तो साइन π/2 माइनस अब साइन, ठीक है। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री बोले तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे तो साइन π/2 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे 0 माइनस, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान तो 0 ही होगा, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है यहाँ पे प्लस होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। तो यहाँ पे क्या था प्लस ही था ना,
तो हाँ x प्लस ये साइन 2x था, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा। तो हम छोड़ दिए हैं प्लस, मतलब माइनस रख दिए थे, ठीक है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर से कोई मतलब है नहीं, ये तो जीरो ही होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या बचा, पाई/2 बचा है, ठीक है। पाई/2 माइनस इधर क्या बचा, तो 1/2 इंटू जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ये पूरा पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, तो आई इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई/2 कीजिएगा तो पाई/2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जीरो ही हो गया है। तो ये आपका दोस्तों ये फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 है, cos स्क्वायर x है, ठीक है। ये तो सॉल्व हो चुका है 12, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तो इंटीग्रेशन और इसका लिमिट क्या है 2 से 3 है, x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब चलिए दूसरा पेज लेते हैं, इसी में चलिए बनाया जाए। तो देखिए, तो अब चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन है 2 से 3 है लिमिट, और x अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 dx है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, फटाफट से 2 से 3 है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, तो अब आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ये तो हो गया, ठीक है। तो अब हमको दोस्तों इसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो हमको इसमें थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा इसमें, कि ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 है, ठीक है। अगर इसको हम लेट करके टी मान लेते हैं अगर, ठीक है, टी अगर ले लेते हैं इसको, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 2x। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल बनाए हैं पीछे एक्सरसाइज में। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो क्या होगा 2x। तो फिर हमको यहाँ पे x ही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2x लाना होगा, तभी तो ये फिर आगे कट सकता है, ठीक है ना। तो इसको चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम लेट कर लेते हैं t, और सबसे पहले इसको क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू, लिमिट जो है उसको अभी छोड़ देते हैं, लिमिट को रहने देते हैं। तो अब देखिए x है अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब इसको ब्रैकेट में करके इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ऊपर फिर जो है कि बाद में ये दोनों को कट सकता है, ठीक है, ये कट सकता है ना, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म नहीं करना है इसको, अभी हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए किस तरीके को, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को, ये 2 है ना, इसको बाहर कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर कर दिए, तो क्या बचा 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 बचा dx, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, t ले लेते हैं, ठीक है। इसको तो लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। तो अब इसको इधर उधर करेंगे तो हमको dx को अकेला करना होगा, ठीक है। तो dx को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए, अब i इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या बचा 2x अपॉन में, इसको तो हम t ले लिए हैं ना, तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं कि t रख देते हैं, ठीक है। t इंटू में अब dx के जगह पे dt अपॉन 2x रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x से 2x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अब बचा क्या है, तो चलिए उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या बचा 1/t बचा है dt, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा लिमिट क्या था उसको चलिए लिखते हैं। तो लिमिट हमारा क्या था 2 से 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 3 लिमिट हो जाएगा, और इसी में अगला स्टेप कर लेता है 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो 1/t log t हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे इतना हो गया है, तो अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। 2 और 3 लिमिट भी दे दिए हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अब log t। तो log t के जगह पे दोस्तों हम क्या रखेंगे, log t के जगह पे हमको क्या रखना है, तो t किसको लिए हैं, तो x² + 1 को। यहाँ पे हो जाएगा x² + 1। ठीक है। और लिमिट हमारा क्या है, तो 2 से 3 है। ठीक है। तो अब चलिए अब दूसरा पेज में इसको करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो 1/2 है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो अब अपर लिमिट माइनस, तो अब जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है। तो यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है। तो अब चलिए आराम से x की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2 i = ठीक है। यहाँ पे इसको i लिए हैं, तो i = 1/t। अब log, अब x के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे, 3 को रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और +1 और माइनस। ठीक है। और माइनस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 log, अब यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 और इतना हो गया है। तो अब इसको अभी रहने देते हैं। तो अब देखिए i = 1/t। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और +1, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 10 हो गया और -1/t log, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक इतना हो गया। ठीक है। अब लगभग बन ही चुका है। तो अब देखिए अब वही इसमें रूल लग जाएगा। ठीक है। तो log अगर a माइनस अगर log b रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log a/b लिख सकते हैं। ठीक है। ये वाला, ये प्रॉपर्टी तो log का जानते ही हैं। तो यहाँ पे i = 1/t log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 1/2 को चलिए कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, तो यहाँ पे 10/5 हो जाएगा। ठीक है। अब जब फिर से इसको हम इसके रूप में लाएंगे तो ये तो लिखा जाएगा ना इसके जैसा, तो बिल्कुल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। देखिए अब कट रहा है, तो 5 × 10, तो i = यहाँ पे 1/2 और log यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों फाइनली क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब चलिए आराम से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हुआ 30 नंबर बन चुका है। 14 नंबर को देखिए। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी आराम से पहले लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर है। 15 नंबर में क्या बोल रहा है, तो लिमिट है क्या 0 से 1 है, और 2x + 3 है, अपॉन में क्या है 5x² + 1 है, और dx। इस तरीके से हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले चलिए लेट कर लेते हैं i = पहला काम कर लेते हैं 0 से 1 और 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1 है, और dx है। क्लियर। तो अब देखिए अब हमको इसमें क्या करना होगा कि यहाँ तक तो कर लिए हैं। तो अब देखिए अब हमको इसमें क्या करना होगा कि इसको पहले हम लेके इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। इसको पहले अकेला करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको चलिए अभी रहने देते हैं। इसको सबसे पहले अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है। 2x + 3 अपॉन में क्या है 5x² + 1 है, dx है। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए नीचे हमारा क्या है 5 है। ठीक है। और ऊपर क्या है 2 है। ठीक है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एक काम हमको करना होगा कि हमको क्या करना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। इसमें क्या करना होगा, ऊपर में तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। किस लिए, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं 1/5 से यहाँ भी करेंगे। ठीक है। ताकि ये 5 और ये 5 यहाँ से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम किस लिए किए ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए तो यहाँ पे चलिए इसी में अगले स्टेप में करते हैं। तो अब इसको 5 से जो है दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5, अब 5 2 जा 10x हो जाएगा। ठीक है। 10x और 5 3 जा 15। ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 5x² + 1 हो जाएगा।
क्लियर है, dx यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना 10x प्लस 15 है, ठीक है, इसको दोनों के साथ ये अलग अलग बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों के 10x के साथ भी डिनोमिनेटर जाएगा और 15 के साथ भी ये डिनोमिनेटर जाएगा, अलग अलग कर देते हैं। तो 1/5 जो है दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं 10x अपोन में क्या हो जाएगा 5x² प्लस 1 और dx इसके साथ भी, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ भी 1/5 इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अपोन में 5x² प्लस 1 आ जाएगा। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं, इसी में करते हैं काम अब। तो अब देखिए, तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, i इज इक्वल टू 1/5। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको और इसको करेंगे, ठीक है। इसका तो हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम 5x² प्लस 1 को t ले लेंगे, तो 5x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 15 है, इसको हम अगर t लेते हैं तो बात नहीं बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 15 को सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 10x अपोन में 5x² प्लस 1 हो जाएगा और dx प्लस, अब देखिए यहाँ पे 15 को चलिए बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा नीचे, तो 15/5 हो जाएगा। और अब 15 इधर आ गया है तो ऊपर क्या बचा 1 अपोन में 5x² प्लस 1 और dx इसके साथ भी है, ठीक है। तो dx लगा देना है। अब i इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो अब चलिए इसको हटाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं, और इसका सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या है इसको चलिए रखते हैं 10x अपोन में 5x² प्लस 1 हो जाएगा और dx। तो अब देखिए अब 5x² प्लस 1 को हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू 5x² प्लस 1, ये 5 है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसका हम करेंगे तो 5 × 10x² हो जाएगा, 10x ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अब x² माइनस 1 हो जाता है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना क्या होता है, सॉरी x का पावर n का, ठीक है, x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू x का पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम है यहाँ पे, तो इसका पावर में 2 - 1 होगा तो पावर में कुछ 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, तो इसका 5x² का डिफ्रेंशिएशन 10x हो जाएगा और 1 का तो 0 ही होगा। तो हमको अब dx को अकेला करना होगा, तो dx को जब अकेला करेंगे तो इधर dx को भेज देते हैं, तो इधर dt अपॉन क्या हो जाएगा 10x इधर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा dx बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है इतना। तो अब देखिए dx के जगह पे dt अपॉन 10x को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x अपोन में इसको तो हम t ले लिए 5x² प्लस 1 को, और इंटू अब dx के जगह पर आराम से क्या करेंगे dt अपॉन 10x हो जाएगा, क्लियर। अब 10x से 10x यहाँ कैंसिल, तो बचा क्या है, तो यहाँ पे dt अपॉन t बचा है, ठीक है दोस्तों। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आराम से, तो जानते ही है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1/t ही तो है यहाँ पे, ठीक है ना, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब इसका यहीं पे चलिए करते हैं, तो log क्या हो जाएगा t इसका इंटीग्रेशन। अब t के जगह पे क्या लिए हैं दोस्तों, तो 5x² प्लस 1, तो अब t के जगह पे हमको क्या रखना है 5x² प्लस 1 रखना है, तो log t के जगह पे 5x² प्लस 1, और यहाँ पे ये हो गया इतना काम। तो अभी इसका जो है कि हम इंटीग्रेशन किए हैं तो ये रिजल्ट आया हमारा, ठीक है, ये आया है। तो अब इसका भी तो करना होगा, चलिए इसका हम करते हैं। अब फिर से कंसीडर करेंगे किसको, ये पेन जो है दोस्तों थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पेन ले लिए हैं, तो अब देखते हैं इससे, तो कंसीडर कर लिए हैं इसको, किसको, तो इसको कंसीडर करेंगे 1/5x² प्लस 1 को, तो इंटीग्रेशन 1/5x² प्लस 1 दिख रहा है दोस्तों इस पेन से, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर है, हाँ चलिए ठीक है। और यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करना है, आराम से देखिए इसको। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब इसको हमको क्या करना होगा, तो वही x² प्लस a² वाला यहाँ पे फार्मूला इसको बनाना होगा, ताकि वो फार्मूला इसमें लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि यहाँ पे 5x² प्लस 1 है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इंटीग्रेशन 1 में यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब बोलिएगा इसमें तो नहीं है 5, जो 5 रहता तभी तो कॉमन लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 डिवाइड में 5 कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो है यहाँ से 5 को कॉमन ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको इसमें से भी 5 कॉमन लिए तो इसके लिए हमको क्या करना होगा 5 नीचे देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो है कि फिर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ तक मेन काम हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 5 को बाहर कर लेते हैं, 1/5 बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, तो 1 में एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1/5 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे dx क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए फिर से दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में इसको बनाना है, ठीक है। तो उसी के जैसा बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/5 इंटीग्रेशन, इसको हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर बन ही चुका है, ठीक है। 1 में एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ए स्क्वायर, ये रियल नंबर है तो इसको हमको ए स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हमको क्या करना होगा 1/√5 का स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। तब जो है कि फिर इसके जैसा आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगा तो मतलब हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसका हम आराम से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो आपको पता ही है, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 1/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a के जगह पे क्या होता है, यहाँ पे 1/√5 है, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा फॉर्मूला। तो 10 इनवर्स क्या होता है x/में a, तो a क्या है 1/√5 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए अब 1/5, अभी थोड़ा इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1/1 है इंटू, अब इसको पलट देंगे तो √5, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। और यहाँ पे 10 इनवर्स, इसमें भी वही काम करेंगे तो x/1 इंटू, अब इसको √5 को पलट देंगे, ऊपर चले जाएगा और नीचे 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/5 है। अब यहाँ पे क्या बचा √5 में अभी कुछ नहीं है तो 1 ही रख देते हैं, ठीक है। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 में 5 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो √5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1, अब दोनों, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है कि अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं था, ठीक है। तो अब 1/5 से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 में ये 5 × 1 तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा 10 इनवर्स √5x, ठीक है। अब नीचे पे 1 देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऊपर क्या है √5 है और नीचे 5 है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि 5 को हम 2 बार √5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे √5 में 5 को क्या कर सकते हैं 2 बार √5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 इनवर्स √5x, क्लियर। तो अब देखिए एक √5 से ऊपर वाला √5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या है, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा है और नीचे √5, तो नीचे 10 इनवर्स यहाँ पे √5x बचा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम दोनों को जो कंसीडर करके लिए थे, ठीक है, एक का इतना आया था, ठीक है, ये आ गया था। और इसको कंसीडर किए थे तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं दोनों को सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू, दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या था हमारा, ये था ना इंटीग्रेशन 10x में 5x² + 1 dx था।
एंड एक और क्या था, तो ये था 10x अपॉन में 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, सॉरी एक 1 था ना, ये 1 था, 1 अपॉन में ये था। ठीक है, तो अब दोनों का जो वैल्यू आया है, चलिए आराम से इसको इसके जगह पे रखते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले क्या था, तो पहले हमारा ये था क्या, किधर गया जी, i इक्वल टू, हाँ इतना लिए थे, इसको कंसीडर किए थे। तो पहले क्या था, 1 अपॉन में 5 था, तो यहाँ पे चलिए 1 अपॉन 5 रखते हैं। और इसको जब किए थे तो कितना आया है, लॉग मोड में इतना आया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इंटू में, लॉग मोड में क्या हो जाएगा 5x² प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 15 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों 15 अपॉन 5। और इसको जब हम कंसीडर किए थे तो कितना आया है, इतना आया है। तो इसको चलिए आराम से रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ही रखना है दोस्तों। ठीक है, तो हम जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रख पाए। यहाँ पे देखिए अब 15 अपॉन 5 अपॉन में यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में, अब इसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसका कितना आया है, ये आया है 1 अपॉन √5 10 इनवर्स √5x। ठीक है, इतना आ गया है। चलिए अब जो है कि दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, उसको चलिए काटते हैं। तो 5 से 5 3 जा 15, तो 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 5, और यहाँ पे तो इसको क्या करते हैं ब्रैकेट को हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही है, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहाँ पे हटाइए, काट के अच्छे से लिखते हैं 1 अपॉन 5 लॉग, यहाँ पे 5x² प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे अब चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में √5 आ जाएगा। ठीक है, और 10 इनवर्स √5x। ठीक है, √5x आ गया है। और हमारा लिमिट क्या है, 0 से 1 था लिमिट। ठीक है, लिमिट भी देख लीजिए, जो 0 से 1 था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, किधर गया जी, तो इसी में था क्या 0 से 1 लिमिट था ना, तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, 0 से 1 लिमिट था। तो अब चलिए यूजिंग करते हैं बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का। तो बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि i इक्वल टू क्या होता है, वो अपर f ऑफ 1। ठीक है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, x के जगह पे आराम से 1 सब जगह पे पुट करेंगे। तो 1 अपॉन 5 लॉग, अब 5x के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 अपॉन में √5 और 10 इनवर्स अब √5 और x के जगह पे 1 फिर हो जाएगा। ठीक है, और इधर दोस्तों 0 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इधर 0 है, तो ये पूरा पार्टी क्या हो जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर दिए। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो अब चलिए फटाफट से अब इसी का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 5 लॉग, अब देखिए यहाँ पे मोड में 5 × 1 का स्क्वायर, तो 5 और यहाँ पे 1 तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन में √5 और 10 इनवर्स अब √5 × 1 तो √5 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 5 लॉग, यहाँ पे 6 लॉग 6 प्लस 3 अपॉन में √5 और 10 इनवर्स √5। ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन बन चुका है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 को आराम से लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन का साइन है, उसके बाद लिमिट क्या है 0 से 1 है, उसके बाद x इंटू में e⁻x का स्क्वायर है और dx है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे i इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 से 1 लिमिट x इंटू e⁻x का स्क्वायर dx है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि अब हम किसको टी ले लें, ठीक है, अब किसको हम टी ले लें ताकि हमारा क्वेश्चन जो है कि आसानी से बन सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, टी ले लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको टी ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, और इसको करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए डी एक्स को अकेला करेंगे, इस साइड आएगा और 2x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डी टी अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया डी एक्स का वैल्यू। तो अब डी एक्स के जगह पे रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। तो लिमिट क्या है 0 से 1 x इंटू ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर को टी ले लिए हैं, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, टी रखेंगे इंटू, अब डी एक्स के जगह पे इतना रखेंगे डी टी अपॉन 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी टी अपॉन 2x आ गया, तो अब x और x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है चलिए उसको आराम से लिखते हैं, i इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है ना 1/2 को बाहर कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/2 बाहर, और लिमिट क्या है 0 से 1 है, और e टू डी पावर t है, ठीक है, और dt। तो अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन, तो e टू डी पावर t का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो e टू डी पावर t का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो e टू डी पावर t का इंटीग्रेशन जो है e टू डी पावर t ही रहेगा इंटू e टू डी पावर t, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन। तो अब देखिए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो t के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, तो t के जगह पे एक्स स्क्वायर को t लिए थे ना, तो t के जगह पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई टू डी पावर एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, अभी इतना आ गया है, तो अब हमको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस का इसमें हमको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा ऑफ कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का जो है कि इसमें अप्लाई करना है। तो बस अब सिंपल सा है, क्या करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। लोअर लिमिट क्या है हमारा 0 से 1 है। तो अब देखिए अब 1 x के जगह पे 1 रखेंगे ना, बिल्कुल रखेंगे। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई टू डी पावर x के जगह पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो फिर 1/2 ई टू डी पावर x के जगह पे अब 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अब i इज इक्वल टू 1/2, अब ई टू डी पावर जो है कि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो ई टू डी पावर 1 ही होगा, तो 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 छुपा ही रहता है पावर में। तो अब यहाँ पे इतना आ गया इंटू माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, अब ई टू डी पावर 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ई टू डी पावर 0 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो बचा है चलिए उसको आराम से लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ई ऊपर चले आएगा, e/2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस, अब यहाँ पे ई टू डी पावर 0/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि 1/2 इसमें भी है, इसमें दोनों में 2 है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ई टू डी पावर 1, तो ई बचेगा, ठीक है, माइनस, अब ई टू डी पावर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये आ गया है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अब जो है कि यहाँ पे अब क्या करना होगा, ठीक है, आपका यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ और जानकारी होना चाहिए कि ई टू डी पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ई टू डी पावर अगर 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर ई टू डी पावर 1 रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या आंसर चाहिए 1/2 और ई माइनस, अब ई टू डी पावर 0 के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो चलिए अब क्वेश्चन को लिखा जाए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हम लेट कर लिए हैं i इज इक्वल टू
और इंटीग्रेशन है, लिमिट क्या है 1 से 2 है, और 5x² अपॉन में क्या है x² प्लस 4x प्लस 3 है, ठीक है, dx है। इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आपका है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेहद ही आसान है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और इजीली आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इस टाइप का हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले। तो चलिए इस 5 को जो है ना इसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5 को चलिए हम बाहर कर लेते हैं। तो हमारा लिमिट क्या है 1 से 2, और ऊपर क्या बचा x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3 बचा है, ठीक है, और dx है। तो देखिए अब हमको इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो अब बैलेंस किस तरीके से करें ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने बैलेंस करके आपको बताया है। तो अब देखिए अब नीचे क्या है हमारा x² प्लस 4x प्लस 3 है, और ऊपर क्या है x² है, ठीक है। मतलब न्यूमिनेटर में हमारा x² है और डिनोमिनेटर में ये है, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करें ताकि ऊपर और नीचे जो है कि सेम जैसा दिखे, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। इसमें हम बैलेंस करेंगे। तो i इज इक्वल टू हमारा ये 5 बाहर है, ये भी रहने देते हैं, लिमिट रख देते हैं 1 से 2, और ऊपर क्या है x² है ना। तो अब देखिए x² प्लस 4x प्लस 3 है। तो अब देखिए ऊपर वाला को भी जो है कि हमको नीचे के जैसा मतलब बनाना है, ठीक है। तो x², अब देखिए हम ज़बरदस्ती का क्या करेंगे इसमें कि प्लस 4x और प्लस 3 इसमें करेंगे, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, अब इसको हम इसी तरीके से तो नहीं रख सकते हैं 4x प्लस 3। तो इसको अब हमको क्या करना होगा, शांत करने के लिए एक और माइनस का 4x और माइनस का 3 हमको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो अब देखिए तब न जाके देखिए 4x प्लस और माइनस 4x ये आपस में कट सकता है, प्लस 3 और माइनस 3। तो ये जो है कि हमारा इस तरीके से हम इसको कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको करना क्या होगा इसमें। तो i इज इक्वल टू 5 है। अब इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये माइनस अलग पार्टी हो गया और इधर ये अलग पार्टी हो गया। तो 1 से 2 लिमिट है, और क्या करते हैं x² प्लस 4x अलग अलग, ये डिनोमिनेटर जो है दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। 4x प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगा ये x² प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें भी dx लगा दीजिए, और माइनस है तो माइनस रहने देंगे अभी। और ये 5 जो है दोस्तों इसके साथ अलग अलग कर रहे हैं ना, तो इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और नीचे क्या हो जाएगा फिर से इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 1 से 2 है, और यहाँ पे 4x माइनस 3 हो जाएगा अपॉन में, फिर ये डिनोमिनेटर भी आ जाएगा इसमें x² प्लस 4x प्लस 3 और dx। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अब हमको करना क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमको इसमें कुछ कटने वाला लग रहा है, तो देख रहे हैं कि ये हमारा कट रहा है और ये कट जा रहा है, दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या है 1 बचेगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 5, और यहाँ लिमिट क्या है 1 से 2 है, और यहाँ पे 1 dx, ठीक है। अब इसका 1 इंटू dx, तो dx ही बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन तो पता ही है x होने वाला है, और माइनस इसको अगले स्टेप में करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो -5, और ये हमारा इंटीग्रेशन लिमिट दे देते हैं 1 से 2, और 4x माइनस 3 अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3। अब स्पीड में बनाते हैं, ठीक है, dx। तो अब देखिए इसका तो हम इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, अब इसमें ही हमको इंटीग्रेशन करने में परेशानी होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये जो है कि हम अब किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 7.5 को अच्छी तरीके से बनाया है तो आप जो है कि इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको कंसीडर करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा ये है, तो इसको अभी अलग कर लेते हैं। तो 4x माइनस 3 अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3 है, ठीक है, dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए अब इसको आराम से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4x माइनस 3 है अपॉन में, अब देखिए x² है 4x है प्लस 4x प्लस 3 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए लाइन कट गया है, आपको दिख रहा है, चलिए अच्छे से विजिबल हो रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। तो अब देखिए अब x², अब 4x को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं प्लस 3x और प्लस x लिख सकते हैं ना। तो देखिए 3x प्लस x को ऐड कीजिएगा तो फिर 4x हो जाएगा, और यहाँ एक प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना।
तो अब देखिए, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, कि अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेना होगा, तो 4x माइनस 3 अपोन में, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो पार्ट हो जाएगा इसका, ये और ये पार्ट अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, तब जाके x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब प्लस, अब इसमें हमको क्या कॉमन लेना होगा, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, और dx, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब फटाफट से हम क्या करते हैं, अब ये हमारा ब्रैकेट में दो सेम ही है, ठीक है, तो दो सेम है तो एक लेना है और एक x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ ऊपर क्या है 4x माइनस 3 है, अपोन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक x प्लस 3 लेना है और एक x प्लस 1 लेना है, ठीक है, और dx। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो चलिए अब इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, तो इतना तक हो गया है, तो देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से लिखते हैं, 4x माइनस 3 है, इसी चीज़ को लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 1 dx है, ठीक है। तो अब हमको इसको क्या करना होगा, ये दो आ गया है, ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो अब इंटीग्रेट करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, तो इस तरीके से अगर रहता है तो ये हमारा एक a हो जाता है और ये b हो जाएगा, ठीक है। मतलब a अपोन में x प्लस 3 आ जाएगा और b अपोन में x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a अपोन में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b अपोन में x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए इसको करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे 4x, सॉरी यहाँ पे प्लस था या माइनस था, तो एक बार चेक कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये जो माइनस था ना, यहाँ पे 5 दोनों को अलग अलग किए थे, ठीक है। तो ये माइनस जो है यहाँ पे कॉमन आ गया था, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पे कॉमन आ गया था। तो यहाँ पे क्या करना होता हमको, ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में जो है कि ये प्लस था तो हम माइनस ही देते चल गए हैं, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पे ये क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस आ गया है बाहर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 4x प्लस 3 अपोन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 1 है, ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, तो dx। अब इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी लगा देते हैं, और ये हमारा क्या है, तो अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा यहाँ पे। तो x प्लस 3 और x प्लस 1 का एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 1 का एलसीएम। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 यहाँ पे मतलब जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a और इंटू में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और प्लस। अब b को, b यहाँ पे है, ठीक है, b अपॉन एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, b इंटू में x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा देखिए, अब ये जो है कि यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 3 जाएगा, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर 4x प्लस 3 बचा है, और यहाँ पे a और ब्रैकेट में x प्लस 1 और प्लस b और ब्रैकेट में x प्लस 3 बचा है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से इससे क्या करना है, हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करना होगा, तो अभी इसको a वाला पार्टी और b वाला पार्टी, ये दोनों में से किसी को हमको जीरो करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या x का वैल्यू रखें ताकि ये दोनों में से कोई एक हमारा क्या हो, जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे क्या, तो x इजिकल टू यहाँ प्लस 1 है ना, तो x इजिकल टू अगर हम यहाँ पे -1 रख देते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस प्लस तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे a भी, यहाँ a का पूरा पार्टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 रखते हैं। तो अब चलिए x के जगह पे जितना भी x है ना, सभी के जगह पे हम क्या रखेंगे, -1। तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब a हो गया, अब यहाँ भी रखेंगे -1 प्लस 1
और प्लस बी और ब्रैकेट में यहाँ पे -1 + 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, तो 4 × -1 तो -4 हो जाएगा +3। क्लियर है? और यहाँ पे = अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो a × 0 और प्लस b। अब यहाँ पे देखिए -1 + 3 तो माइनस प्लस माइनस, तो लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि ब्रैकेट में 2 आ गया, मतलब b × 2। अब = तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़ा है किसका, माइनस का, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। और = यहाँ पे ये तो पूरा पार्टी 0 हो गया इसका, तो अब बचा क्या है, 2b, इधर 2b। अब देखिए अब हमको यहाँ से b का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो b को अकेला करेंगे तो ये इधर क्या है, -1/2 आ जाएगा, ठीक है, इधर उधर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो अब हमको क्या करना है, b का तो आ गया, ठीक है, अब हमको a का भी लाना होगा, तो a को लाने के लिए क्या करना होगा, अब b वाला पार्टी को 0 करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो x के जगह पे यहाँ +3 है ना, तो -3 रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं x = -3। तो अब देखिए यहाँ पे अब x के जगह पे माइनस, ये जितना है ना x के जगह पे सब पे हमको -3 रखना होगा। तो 4 × -3 = a, और x के जगह पर -3 + 1 हो जाएगा, प्लस b, और x के जगह पे -3 + 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखिए 4 × -3 तो क्या हो जाएगा, -12 अब a इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -3 + 1 है, माइनस प्लस माइनस, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अब देखिए प्लस, अब b, अब माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ गया फाइनली रिजल्ट, -12 और -2a आया है, ठीक है। तो अब इसको इधर उधर कर लेते हैं, मतलब a को अकेला कर देते हैं, तो -2a = -12। तो यहाँ से तो a को अकेला करेंगे तो -2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये भी है, माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4x + 3 इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x के जगह पे -3 रखें। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों +3 हमारा क्या हुआ ना, छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे +3 भी तो होगा, यानी कि 4x के जगह पे हम -3 रखे थे, और ये +3 भी तो है, ये 3 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, +3। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, चलिए इसको काट देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे काटते हैं, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो -12 + 3 तो कितना हो जाएगा जी, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, और = इधर क्या है, -2a है, ठीक है। तो अब देखिए -2a = इधर -9 आ गया, तो अब a को अकेला करेंगे तो इधर क्या है, -9 अपोन में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a = कितना आ गया, 9/2। तो हमारा दोस्तों फाइनली a का आ गया है और b का आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अब अगला क्या स्टेप है, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा जो इसको हम लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे किधर गया जी, हाँ, ये जो हमारा इतना को लिए थे तो ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको a और b का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए हमको करना क्या है, तो इंटीग्रेशन, अब जो जैसे ये था ना, इसको अभी इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 4x + 3 अपोन में x + 3, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी करना है, ठीक है, x + 1 dx। और किस तरीके का हो गया था, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए थे ना, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके बनाना है, ठीक है। तो अब a अपोन में क्या था, तो x + 3 था, और प्लस b अपोन में x + 1 था, यही था ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमको a का वैल्यू क्या आया है जी, तो a का वैल्यू आया है 9/2, और b का कितना आया है, तो -1/2 आया है, ठीक है। तो अब a के जगह पे रखेंगे और b के जगह पे वैल्यू को रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो 4x + 3 अपोन में x + 3 और x + 1 और dx है = अब a के जगह पे चलिए आराम से रखते हैं क्या, 9/2 अपोन में x + 3 और प्लस b के जगह पे क्या रखना है, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या रखना होगा, -1/2
अपोन में x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब इसका हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा इसका। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं दोनों में, 9/2 और x प्लस 3 dx इसके साथ भी आ जाएगा प्लस। अब इसका भी करेंगे -1/2 अपोन में x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब 9/2 है तो ये तो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, तो 1 बचा है। ये 9/2 नीचे आ गया है, तो x प्लस 3 dx प्लस, अब इसका भी ये जो है ये नीचे आ जाएगा -1/2। तो इसको जो है कि -1/2 जब ये आएगा नीचे तो ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो 1/2 और यहाँ पे 1/x प्लस 1। ठीक है, dx। तो अब चलिए इसका तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं कितना आसान है। 9/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 में x रहता है तो क्या होता है log x। तो यहाँ पे 1 में x प्लस 3 है तो log x प्लस 3 हो जाएगा मोड में, और माइनस यहाँ पे 1/2। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, log मोड में x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमारा ये आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू का। ठीक है, तो इसको कंसीडर करके लिए थे ना, तो अब हमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या था क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन था 4x प्लस 3 और x² प्लस 4x प्लस 3 था। ठीक है, dx ये हमारा एक इक्वेशन था। ठीक है, ये हमारा क्या था, इक्वेशन था। किसको, इसी को ना कंसीडर किए थे, देख सकते हैं इसको हम कंसीडर किए थे, तो हमारा ये आया है रिजल्ट। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, 2 इक्वेशन था ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ये था। ठीक है, ये हम यहाँ से अब शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको हम लिए थे तो ये आ गया। तो अब देखिए, तो अब i = यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो अब देखिए यहाँ पे 1 × dx, तो dx का इंटीग्रेशन तो x ही होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे अब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो 5x इसका हो गया। ठीक है, और माइनस, अब इसका हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या है हमारा, लिमिट क्या था 1 से 2, तो यहाँ पे 1 से 2 लिमिट हो गया, और ये हमारा कितना आ गया है, तो यहाँ पे ये भी 5 है। ठीक है, तो ये भी 5 रहेगा -5, और इसको हम अब इतना को लिए हैं तो ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके जगह पे रखेंगे, इसके जगह पे, तो 9/2 log x प्लस 3 मोड -1/2 log x प्लस 1। ठीक है, और हमारा लिमिट क्या है 1 से 2। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी ब्रैकेट लगा देते हैं, इतना आ गया ये। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, यूजिंग करेंगे किसका, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम का। तो चलिए यहाँ पे गर्मी भी दोस्तों बहुत लग रहा है। ठीक है, तो अब हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी इसको बना दे आपको समझाते हुए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो हमारा लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो अपर लिमिट क्या है 2 है और लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, तो i = यहाँ से f(2) माइनस f(1) हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब x के प्लेस पे जितना इसमें x है ना, सभी के जगह पे हमको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा पहले। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और इन x के जगह पे 2 रखेंगे माइनस, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया 5 × 2। अब यहाँ पे अब इसमें भी हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट रख ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × में 1। ठीक है, ब्रैकेट में, तो ये हो गया, ये हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। माइनस, अब इसमें काम करना होगा, तो अब देखिए -5, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, ये अलग पार्टी है, इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5, और इसको हम क्या करते हैं ना, ये 2 को बाहर कर लेते हैं, 5/2, और ब्रैकेट में 9/9 हो गया। ठीक है, 9 ही बचा ना, 2 तो बाहर ही आ गया। अब अंदर क्या बचा log, अब x के जगह पे हमको क्या रखना है, 2 अपर लिमिट रखना है, 2 + 3 और +1/2 log, अब x के जगह यहाँ भी 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं,
और फिर क्या होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब जो है लोअर लिमिट करते हैं। अब इसके जगह पे आराम से हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, तो -5/2 होगा। इसको दोनों में आएगा ना, अलग अलग कर रहे थे, -5/2 इसको बाहर कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 9 लॉग, अब x के जगह पे यहाँ पे अपर लिमिट हो गया 2 का काम, तो अब 1 रखना है, ठीक है। लॉग x के जगह पे चलिए 1 रखते हैं, 1 + 3 -1/2 लॉग, अब यहाँ पे x के जगह पे 1 + 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। इसमें यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो ये इधर का काम तो हो चुका था, ठीक है, लेकिन इधर का देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, ठीक है। तो -5/2 और यहाँ पे हम एक माइनस यहाँ पे देना भूल गए थे। इसमें ऑलरेडी -5/2 तो ये है, ठीक है, यानी ये पहले से -5 था, ये 5 था ना, और 2 हम इसमें से 9/2 था, तो इसको कॉमन लेके बाहर कर लिए थे, ठीक है। ये 2 सब में बाहर आ गया। तो यहाँ भी क्या है ना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक माइनस देना भूल गए थे, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए इसको काम कर लेते हैं, 5 × 2 तो 10 हो जाएगा, -5 × 1 तो 5 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, और यहाँ पे -5/2, और चलिए इसका जो है ब्रैकेट में उसको रखते हैं 9 लॉग, और यहाँ पे 2 + 3, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे सॉरी 1/2, ये तो 2 बाहर ही आ गया ना, इसमें से कॉमन लेके बाहर कर लिए, तो 1/2 तो यहाँ पे ख़त्म है, और यहाँ पे क्या होता है लॉग, और 2 + 2 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है। ये जो है यहीं पे 1/2 को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, गलती से लिखा गया है। तो ये कॉमन लेके यहाँ पे 1/2 को बाहर कर दिए है ना, तो ये बाहर आ गया। क्लियर है। यहाँ पे 9/2 भी था, और यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे तो दोनों में से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखिए 5/2, और यहाँ पे 9 लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1 तो 4 हो जाएगा, और माइनस लॉग, और 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये दोस्तों बहुत, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, और माइनस, अब देखिए -5/2 इसमें है, प्लस 5/2, 5/2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 5/2 कॉमन आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, चलिए उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 log 5 आ गया प्लस, अब यहाँ पे log 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे अब चलिए यहाँ पे क्या बचा, तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो भी गर्मी के कारण जो है ना, और दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट x के जगह पे हमको यहाँ पे क्या रखना था, 2 रखना था ना। यहाँ पे देखिए 2 रखे थे x के जगह पे, तो 2 + 3, और यहाँ पे log, अब x के जगह पे हमको क्या रखना है 2 रखना है, और +1 था, ठीक है। तो यहाँ पे +1 के जगह पे हम 2 रख दिए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे log 4 के जगह पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस, अब ये तो कॉमन बाहर ही आ गया, ठीक है। इसके साथ अब यहाँ पे क्या आ गया 9, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और माइनस है तो माइनस को भी यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, चलिए इसका काम ख़त्म है। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ठीक है। तो अपना माइनस, फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +5/2 है ना, तो यहाँ पे जब माइनस प्लस तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 5/2 बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, तो 9 log 4 माइनस यहाँ पे log 2 आ गया है। क्लियर है। तो अब चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो अब ये सब क्लियर है, तो अब चलिए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा। तो अब देखिए अब इसको अभी 5 माइनस 5/2 हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 लॉग, अब log 9 इसको और इसको, ये दोनों 9 log 5 और 9 log 4 को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। 9 log 5 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 log 4 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसको चलिए एक साथ लिख देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अब अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस log 3 और यहाँ पे माइनस log 3, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ये। तो अब चलिए इसको हम 5 माइनस 5/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, तो देखिए अब 9 log 5 और 9 log 4 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 9 log 5/4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब log यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए ये log 2 है ना, तो यहाँ पे log 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डाल दिए हैं तो यहाँ पे log 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक करके छोड़ दीजिए, आपको कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गया है, इसी कारण जो परेशानी है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं फटाक से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 भी बन चुका है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसको चलिए अब इसको फटाक से लिखते हैं और जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, ठीक है। तो क्या है इसको देख लीजिए। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन है 0 से π/4 और क्वेश्चन क्या है 2 sec स्क्वायर x है प्लस x का क्यूब है प्लस 2 है और ब्रैकेट बंद और dx है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी बनाते हैं आराम से। तो देखिए अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम लेट करेंगे i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू अब लिमिट जो है 0 से π/4 तो रख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब और प्लस 2 है, ठीक है, और dx है। इस तरीके से हो गया। तो अब हम क्या करेंगे i इज इक्वल टू, अब इसका हमको क्या करना है सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और dx। तो अब क्या करते हैं, ये तो मेरा काम हो चुका है। तो अब क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले। तो ये जो 2 है ये बाहर कर देते हैं और बचा क्या sec स्क्वायर x और dx इसके साथ भी आ जाएगा प्लस। अब इसका अलग अलग बंटवारा करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब और dx प्लस अब 2 जो है ये भी बाहर आ गया। तो अब बचा इधर dx, ठीक है। तो अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं i इज इक्वल टू 2। अब sec स्क्वायर x का तो जानते ही हैं क्या होगा 10x इंटीग्रेशन और प्लस यहाँ x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का पावर 4 और नीचे भी 4 आ जाएगा, पावर ऐड हो जाता है एक 1 और नीचे भी वो पावर जो रहता है नीचे आ जाता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। और प्लस 2 इंटू अब dx का इंटीग्रेशन तो x ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए ये जो बचा है इसको आराम से रख देते हैं यहाँ पे। तो 2 10x आ गया है प्लस x का पावर 4 और नीचे भी 4 प्लस 2x आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और जो हमारा ये इसको लेके इतना इंटीग्रेशन किया ना तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारा लिमिट क्या है 0 से π/4। तो आराम से 0 से π/4 लिमिट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए तो अब क्या करते हैं यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए लाइन दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे तो अब क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो f ऑफ π/4 माइनस f ऑफ 0, ठीक है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब चलिए इसमें अपर लिमिट x के जगह पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2 10, अब x के जगह पे हम π/4 रखेंगे और प्लस x के जगह पे यहाँ पे भी π/4 रखना है। तो π/4 और पावर में क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू में अब x के जगह पे यहाँ भी π/4 रखेंगे, उसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और माइनस अपर लिमिट का हो गया। अब लोअर लिमिट करेंगे
तो यहाँ पे 2 10 x के जगह पे 0 रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा और प्लस x के जगह पे फिर यहाँ पे 0 का पावर में 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। एक खत्म है, खाली कौन सा पेज है कि हाँ ये है। तो अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तो मेरा मेन काम हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए 2 10 अब π/4 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता है ना। तो चलिए अब उसको डायरेक्ट हम इसके जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो अब 10 π/4 का वैल्यू 10 π/4 बोले तो 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू में यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 और प्लस अब π/4 का पावर में 4 है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है ना, कि ये 4 को पलट देंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 4, ठीक है। और इंटू अब यहाँ पे देखिए π/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई का पावर में तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 4 को जो पावर में है ना, तो दोनों पाई का पावर में भी 4 है और 4 का 4 बार करेंगे, ठीक है। यानी कि ये 4 जो है ना, इसको 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं यहीं पे। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 16, ये और ये 16। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू 16 3 और 6 एकम 6 और 9, तो यहाँ पे 6 और 1 एकम 1, तो 6 9 5 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 256 यानी 256 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको 4 को जब पावर हटाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। प्लस अब यहाँ पे क्या आ गया है, तो देखिए 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे π/2 आ गया, क्लियर है। माइनस अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए नीचे करते हैं। तो 2 अब 10 0 डिग्री का क्या होता है मान, 10 0 डिग्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 10 0 का क्या होगा, तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 0 का 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0, तो ये जो 0 ही हो गया। और प्लस अब ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे माइनस किए थे ना, तो यहाँ पे देखिए इधर लोअर लिमिट था 2 10, अब x के जगह पे हम 0 रखे थे, प्लस अब यहाँ पे x के जगह पे यहाँ भी 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा 0 है ऊपर, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, प्लस अब 2 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर का पार्टी पूरा 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, ठीक है, कि तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1, तो 2 बचा है, प्लस अब इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 256 और गुना 4 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो पाई का पावर 4, और इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1024 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे π/2 है, ठीक है, और इधर तो 0 ही है, ठीक है। इसको जब कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर है 2 प्लस पाई का पावर 4 अपॉन 1024 प्लस π/2, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 2 को उधर लिख देते हैं, ठीक है। पाई का पावर 4 10 2 4 और यहाँ पे प्लस π/2 और प्लस 2, तो ये हमारा दोस्तों ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 हो चुका है। तो अब 18 नंबर देखिए ये है, ठीक है। तो अब चलिए इसको आराम से, ये भी क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन है 0 से पाई है, ठीक है। और क्या है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 है, ठीक है। इस तरीके से और dx है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे आई इज इक्वल टू, तो 0 से पाई। अब ये जो है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो जैसे अभी उसको उसी तरीके से रहने देते हैं एक्स बाई टू और डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। एक फार्मूला क्या जानते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर रहता है तो इसका क्या हो जाता है, कॉस 2x हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यहाँ x बाई टू है, तो उससे मतलब नहीं, ये x के ही जगह पे है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है कि यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब हमको इसको क्या करना होगा, इसके जैसा बनाना होगा, ठीक है, ताकि हम ये यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये हमारा 0 से पाई है, ठीक है। अब माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, इसको इधर कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको ब्रैकेट में ही चलिए रखते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ठीक है, और डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसके जैसा बनाने के लिए अब हम माइनस को, यहाँ पे ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हमको प्लस करना होगा कॉस को, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, और यहाँ पे माइनस को जब हम कॉमन लेके बाहर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स। क्लियर। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये इतना आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसके जगह पे आराम से हम क्या कर सकते हैं, कॉस 2x था, ठीक है, इसके जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से ये हमारा क्या है, पाई है, और माइनस है तो माइनस को भी रहने देते हैं। अब इसके जगह पे हम दोस्तों क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x के जगह पे, यहाँ पे क्या है x अपॉन 2, तो इसके जगह पे x अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, और ये dx यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, i इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, 0 से पाई माइनस में, तो माइनस को चलिए बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है, और अंदर क्या बचा है, कॉस x बचा है, ठीक है, और dx। तो अब देखिए कॉस x का इंटीग्रेशन तो अब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ ऑलरेडी पहले से है, और कॉस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस x का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे साइन x ही होने वाला है, ठीक है, साइन x हो गया। तो अब हमारा ये जो है लिमिट क्या है, 0 से पाई है, तो 0 से पाई लिमिट रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का, बाय यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन एक्स के जगह पे हम पाई रखेंगे और माइनस, अब जो है कि यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और माइनस है, ठीक है, ये माइनस तो है ये है, लेकिन एक और माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो साइन पाई बोले तो दोस्तों 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन पाई के जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये 0 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बात तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो इसका ये आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, आई इज इक्वल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो 18 भी हो चुका है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 19 नंबर ये है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 0 से 2 6x + 3 अपॉन में x² + 4 है, ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है ये 0 से 2 है
और 6x प्लस 3 है अपोन में x स्क्वायर प्लस 4 है dx है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लेट चलिए यहीं पे कर लेते हैं। i इज इक्वल टू, थोड़ा तेज़ी में बनाते हैं, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे 6x प्लस 3 है और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम कुछ कर सकते हैं, देख रहे हैं क्या, अगर हम 3 को दोस्तों इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा 2x। अब और जब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम जब t लेके बनाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का 2x होगा डिफ्रेंशिएशन। तो ये हम आराम से काम कर सकते। चलिए पहले आराम से इसको हम क्या करते हैं, इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3, अब सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, ये 1 हो गया। 2x प्लस 1 3 को कॉमन ले लिया और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 4 dx, क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 3 को बाहर चलिए कर लेते हैं, 3 बाहर, और लिमिट को अभी रहने देते हैं, लिमिट का काम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 2x प्लस 1 बचा है और नीचे क्या बचा है x स्क्वायर प्लस 4 बचा dx, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अब इसको जो है कि ये न्यूमिनेटर वाला क्या है 2x प्लस 1 है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यानी 2x के साथ भी डिनोमिनेटर जाएगा और 1 के साथ भी जाएगा। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 3, अब इसको अलग अलग कर रहे हैं तो 3 इसके साथ भी और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 2x अपोन में x स्क्वायर प्लस 4 dx हो गया और प्लस है तो प्लस, अब 3 जो है इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग जब कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 अपोन में x स्क्वायर प्लस 4 dx हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए, अब चलिए इसको हम कंसीडर करके पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका हम 2x अपोन में x स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको कंसीडर करके। तो x स्क्वायर प्लस 4 को अगर t ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस अब 4 का तो यहाँ पे 0 ही होने वाला है। तो dt अपॉन dx के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमको dx का वैल्यू चाहिए ना, तो dx को अकेला करेंगे तो dx को इधर ले आइए, तो इधर क्या हो जाएगा 2x इधर आ जाएगा तो dt अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब dx के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे, तो dt अपॉन 2x रखेंगे, यहाँ 2x, अब x स्क्वायर प्लस 4 को तो t ले लिए हैं तो इंटू, अब dx के जगह पे तो dt अपॉन 2x हो जाएगा, 2x कैंसल, तो अब यहाँ पे 1 अपॉन टी बचा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log t प्लस, ठीक है, तो इसको हटाइए तो log t। अब जो है यहाँ पे log t के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो log t किसको लिए हैं तो x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसका हम कंसीडर किए हैं, ठीक है, तो इतना आ गया है इसका, ठीक है। अब इसको कंसीडर करते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका हम कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है, इसको भी तो कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपोन में x स्क्वायर प्लस 4 dx है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको तो अब आसानी से कर सकते हैं, इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि तो x स्क्वायर है प्लस, अब इसको a स्क्वायर बनाना है तो इसको आराम से 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 1 अपोन में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फार्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होता है, अगर dx अपोन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है तो इसका क्या होता है 1 अपोन a tan इन्वर्स x अपोन a हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है, तो बस इसी फार्मूला को इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 अपोन a के जगह पे इसमें 2 है और tan इन्वर्स x के जगह पे तो x ही है और a के जगह पे 2, तो ये आ गया दोस्तों, ये हमारा, ये इसका कंसीडर किए हैं इसको, तो इतना आया है, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, दोनों का जो है कि एक साथ करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या था इक्वेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको और इसको कंसीडर किए थे अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है, पहले 3 है तो 3, अब जो है इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो कितना आया है जी, तो log ये आया है, ठीक है। तो इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं, log x स्क्वायर प्लस 4 आया है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर प्लस 3, और इसको जब हम किए हैं तो कितना आया, इतना आया, ठीक है, 1/2 tan इन्वर्स x अपॉन 2, और लिमिट हमारा क्या है, तो लिमिट को चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो लिमिट हमारा क्या था, तो 0 से 2 और ये भी 0 से 2 है, ठीक है, लिमिट लगा दिए हैं। तो अब चलिए दोनों को अब जो है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई यूजिंग, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू था दोस्तों, कर लीजिएगा। तो बाई यूजिंग
सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम। दोस्तों हम थोड़ा तेज़ी में बनाने के चक्कर में कुछ छूट भी जाता है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसको जो है कि पूरा करते चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आई इज इक्वल टू, अब जो है क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए एक्स के जगह पे अब अपर लिमिट को रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो 3, अब लॉग, अब जो है यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया काम इसका। तो अब यहाँ पे माइनस भी इसमें कर लेते हैं अलग अलग। तो अब इसके x के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे, 3 लॉग, अब 0 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और प्लस। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें भी तो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, +3 1/2 लॉग, सॉरी ये जो 3 है बाहर ही है, ठीक है, ये 3 बाहर है, 1/2, और यहाँ पे इसको चलिए हटाते हैं, कैंसिल करते हैं और ये नीचे करते हैं, ठीक है, प्लस, अब 3 बाहर में है, अब 1/2, अब 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे अब हमको क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है, 2 और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज और माइनस, ठीक है, अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट करना है, 3 1/2 10 इनवर्स, अब x के जगह पे 0/2 रखना है, ठीक है, ये 2 है, 0 है, क्लियर। बस अब तो हो ही गया है लगभग, ठीक है। तो चलिए अब काम इसका ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 3, अब लॉग, अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 + 4 तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3 लॉग, अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे तो पता ही है क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 3 लॉग, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 और प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 1/2, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है, और 10 इनवर्स ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 10 इनवर्स 1 तो कितना आ गया, तो 10 π/4 का कितना होता है, 1, तो यहाँ पे इसके जगह पे आराम से क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी 10 इनवर्स जो है यहाँ पे ये 10 इनवर्स 1 का कितना होता है, π/4, ठीक है, तो अब माइनस, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब देखिए 3, अब जो है ब्रैकेट क्लोज 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, ये जो ऊपर 0 है और अपॉन में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही है एक तरह से मानिए, तो ऊपर 0 है तो ये नीचे पूरा 0 कर देगा, तो 10 0 का कितना होता है दोस्तों, तो 10 0 का कितना होता है, तो 10 0 का तो 0 ही होता है, ठीक है, तो इंटू 0, तो ये पूरा पार्टी क्या कर देगा, इसको ये 0 है तो इसको पूरा को तो 0 ही कर देगा, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए जो बचा है उसको लिखते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो देखिए, तो 3 log 8 माइनस 3 log 4 बचा है, और प्लस यहाँ पे 3 ये 2 को बाहर कर लेते हैं, तो 3/2 इंटू में π/4 बचा है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब i = 3, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 8 है और 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 log, और यहाँ पे 8/4 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको रूल पता ही है ना, अगर देखे हैं बनाए हैं अच्छे से तो आपको पता होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3π/4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 2 जा 8। तो चलिए अब इसको अगले स्टेप में यहीं पे कर लेते हैं। तो i = तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 log, यहाँ पे कट गया तो बचा क्या, 2 + 3π/8। तो ये दोस्तों फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब नेक्स्ट नंबर, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर में क्या है जी, 20 नंबर है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा धाकर क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर देख लीजिए। चलिए अब इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। तो 20 नंबर है, चलिए अब इसको लिखते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको चलिए 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1, और ब्रैकेट में क्या है, x⁴ है प्लस साइन πx है अपॉन में 4 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको चलिए यहीं पे लेट कर लेते हैं i = ठीक है, लेट i = तो अब देखिए
तो आई इज इक्वल टू हो गया। तो अभी देखिए इसको अलग अलग, चलिए पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो 0 से 1, इसको ये प्लस अलग पार्टी है और ये अलग पार्टी है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। x इंटू ई टू डी पावर एक्स डी एक्स, इसके साथ ही प्लस, अब जो है इसको भी अलग करेंगे। तो 0 से 1 लिमिट और साइन पाई एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा और डी एक्स इसके साथ में, ठीक है। तो अब चलिए इसको पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको पहले कंसीडर करके इसको और इसको सॉल्व कर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। x इंटू ई टू डी पावर एक्स डी एक्स, तो इसको हम अलग कर लिए हैं, कंसीडर कर लिया। तो अब इसको चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। ये तो पता ही है आई लेट के हिसाब से बनेगा, ठीक है, आई लेट के हिसाब से, ठीक है। आई लेट के हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, x, और सेकेंड फंक्शन e। तो फर्स्ट फंक्शन पहले अलजेब्रिक आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल लास्ट में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन जो है x हो जाएगा, ठीक है, एंड, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हमारा ई टू डी पावर एक्स होगा। तो चलिए अब फॉर्मूला तो पता ही है, पहले क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाता है और सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है सेकेंड फंक्शन का माइनस। अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो चलिए अब इसका करते हैं, ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर करते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस, सॉरी सेकेंड फंक्शन का माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर जो है सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ई टू डी पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x इंटू ई टू डी पावर x का इंटीग्रेशन, तो ई टू डी पावर x ही रहेगा माइनस, अब डी एक्स का इंटीग्रेशन, x का सॉरी डिफ्रेंशिएशन, तो x 1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ई टू डी पावर एक्स डी एक्स, तो बोले तो 1 इंटू ई टू डी पावर एक्स, तो x ही होगा, ई टू डी पावर एक्स ही होगा ना। तो x इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस, अब इसका ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू डी पावर एक्स ही होगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक समझ गए हैं। तो अब क्या करते हैं इसको, तो ये हमारा ये आ गया, ठीक है, इसको हम कंसीडर किए हैं, तो हमारा कितना आ गया, ये इसका ये आंसर आया, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब लगभग बन ही चुका है, अब एक काम और करना है इसमें। तो अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं इसको भी, चलिए फटाफट से कंसीडर करते हैं, क्या है इसको, ठीक है ना। तो साइन पाई एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, तो पता ही है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो नीचे भी पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे भी पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है, इसको जब पलटेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पाई एक्स अपॉन 4 हो गया ना। अब इसको पलट देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई और इंटू में यहाँ पे कॉस पाई एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये आ गया, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन किए तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो अब चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, यही था ना। तो इसको हम लिए हैं तो कितना आया है जी, तो इसको हम लिए थे तो कितना आया है, ये आया, ठीक है। तो x इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस ई टू डी पावर एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व किए हैं, इंटीग्रेशन किए तो कितना आया है, ये आया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आराम से रखते हैं इसके जगह पे, माइनस बीच में क्या था, माइनस था क्या, हाँ, तो प्लस था, तो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, माइनस बना देगा, प्लस को माइनस कर देगा, 4 अपॉन पाई इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है, ये था, ये आ गया। और लिमिट क्या है हमारा, 0 से 1 है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ही चलिए लिखते हैं, आई इज इक्वल टू, तो अब चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बाय यूजिंग करेंगे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, फंडामेंटल
थ्योरम का। तो अब आई इज इक्वल टू यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है, वो लिमिट क्या है, तो 1 है, ठीक है। एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब चलिए एक्स के जगह पे पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो आई इज इक्वल टू एक्स के जगह पे 1 इंटू ई टू डी पावर 1 माइनस ई टू डी पावर 1 माइनस 4 अपॉन पाई और इंटू कॉस पाई। अब एक्स के जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो एक्स के जगह पे चलिए 0 रखते हैं, ई टू डी पावर 0 माइनस ई टू डी पावर 0 माइनस पाई बाई 4 इंटू अब कॉस पाई इंटू 0 अपॉन 4, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको 0 होने वाला है, ये पूरा 0 कर देगा ये पार्टी, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा समझना भी होगा, ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। आई इज इक्वल टू, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू ई टू डी पावर 1 है, तो ई रहेगा, ठीक है, और माइनस ई रहेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। माइनस अब क्या बचा, 4 अपॉन में पाई बचा और इंटू कॉस, यहाँ पे पाई इंटू 1, तो पाई ही रहेगा, पाई बाय 4, ठीक है। ये आ गया एक, और एक क्या आ जाएगा जी, तो माइनस, चलिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो हमारा ये 0 हो जाएगा तो पूरा, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू ई टू डी पावर 0 और माइनस ई टू डी पावर 0 का दोस्तों क्या होता है, वैल्यू पता है ना, 1 होता है, ठीक है, ये हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे ई टू डी पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और इंटू अब कॉस पाई इंटू इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पाई इंटू 0, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो कॉस 0 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ये क्लियर है। तो अब आई इज इक्वल टू, देखिए क्या बचा है, तो यहाँ पे अब यहाँ तक तो समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या बचा है, -4 अपॉन में पाई बचा है और इंटू, अब देखिए दोस्तों कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन √2 होता है। तो इसके जगह पे आराम से रख दिए हैं और माइनस, ठीक है। अब इसको चलिए ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब जो बचा है यहाँ पे क्या बचा है, -1 और माइनस यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 इंटू 1, तो माइनस पाई बाय 4 ही होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब हम देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अब √2 से ये 4 को काट सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए √2, ठीक है, √2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 2√2 रखना होगा, ठीक है, ये, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, 4 को जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2√2 इंटू 2 बार, चलिए यहाँ पे देखिए 4 को हम 2 बार दो लिख सकते हैं, तो 1 2 को हम 2 रूट लिख सकते हैं ना, 2 रूट। तो यहाँ पे 1 रूट से 1 रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 2√2 ही बचेगा, ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे ये काट दिए हैं, तो अब क्या बचा है यहाँ पे जी, तो -2√2 बचा है, अपॉन में पाई बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, अब 1 ही बचा है इंटू में, तो यहाँ पे इंटू में 1 तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 तो ये इतना ही रहेगा, और माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए इसको चलिए आगे कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, तो चलिए यहाँ पे सही है। तो चलिए अब इसको जो है कि यहाँ पे 4 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है, और -2√2 अपॉन में पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों, ठीक है, इतना गर्मी में आपके लिए हम वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अब आज जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, बस आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो आप वहाँ पे मैसेज करके इसका जो है कि सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो इसका कमेंट कीजिएगा तो वीडियो भी बना देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों। अब जो है कि अगर दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है ना, जो अपलोड करेंगे उसका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक जो है कि आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, आप लोग खुद समझदार हैं। और दोस्तों जाते जाते एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। दबा के शेयर कीजिए जितना करना है, ठीक है ना। हम आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।